हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं EMRS। इसका मतलब है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में आई हुई वैकेंसीज के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि इसमें कौन सी वैकेंसीज आई हुई है, क्या इसके लिए डिटेल्स हैं, क्या आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं, और अगर आप एलिजिबल है तो इसका लास्ट डेट कब तक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि ये आपको PDF दिख रहा होगा। और अगर हम देखें तो इसमें जो पोस्ट आए हुए हैं, यहाँ पर तीन टाइप के पोस्ट आए हुए हैं। सबसे पहला पोस्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रिंसिपल का पोस्ट है, PGT का पोस्ट है, और साथ ही साथ अगर आप तीन कैटेगरी यहाँ पर देखेंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ के यहाँ पर पोस्ट दिए गए हैं। प्रिंसिपल के पोस्ट अगर आप देखेंगे 303 है, और वैसे ही PGT के, और टोटल अगर मैं पोस्ट की बात करूं लगभग 4000 से भी ज्यादा यहाँ पर पोस्ट आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप इसे कैटेगरी वाइज देखना चाहें कि प्रिंसिपल में किस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कितने पोस्ट रखे गए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ साथ PGT के भी देख सकते हैं कि क्या आपका सब्जेक्ट यहाँ पर शामिल है या नहीं। अगर आपने जिस स्ट्रीम से पढ़ाई किया हुआ है क्या वो शामिल है या नहीं, आप इस टेबल में आप देख सकते हैं। तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर PGT के रिक्रूटमेंट चल रही है। अब बात करते हैं कि जो थर्ड लैंग्वेज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मराठी, उड़िया, तेलुगु, संस्कृत, इन सभी सब्जेक्ट के लिए भी यहाँ पर PGT के पोस्ट निकले हुए हैं। अब नॉन टीचिंग पोस्ट की जो मैं बात कर रहा था, इसमें तीन टाइप के पोस्ट हैं: जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, अकाउंटेंट और लैब अटेंडेंट के यहाँ पर पोस्ट है। चलिए जानते हैं कि इन सभी पोस्ट के लिए जो है क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, और साथ ही साथ इसमें एज लिमिट क्या रखा गया है। तो चलिए उसको समझने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन इन पोस्ट पर हो जाता है तो आपको क्या सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। डेफिनेटली हम चाहते हैं कि हमारा एक सिलेक्शन हो जाए, और हम फाइनली यही सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो तो हमको एक पोस्ट तो मिले ही, साथ ही साथ एक अच्छा खासा पैकेज भी मिले। तो यही आपको शो कर रहा है कि अगर आप प्रिंसिपल में सेलेक्ट हो जाते हैं तो लेवल 12 का आपको सैलरी पैकेज मिलेगा, और जो आपका सैलरी होगा 78,000 टू 2 लाख रुपीज पर मंथ के बीच में होगा। PGT के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सैलरी है लेवल 8 का रखा गया है, और जैसा आप सैलरी देख सकते हैं 47,000 टू 1,51,000 रुपीज पर मंथ के बीच में आपको सैलरी मिलने वाला है। अकाउंटेंट का आप देखेंगे तो अकाउंटेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शो हो रहा है लेवल 6 का यहाँ पर आपको सैलरी पैकेज मिलेगा। और सेम JSA इट मीन जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए आपका लेवल 2, और लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ पर लेवल 1 का आपको सैलरी मिलने वाला है। कितनी सैलरी मिलेगी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी सैलरी आपको पर मंथ मिलने वाली है। अब बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, किस तरीके से आप जो है कि यहाँ पर एलिजिबल है या नहीं, आप इसे समझने के लिए। तो अगर हम देखें तो इसमें जो क्वालिफिकेशन जो रखा गया है वो आपका इस बुलेटिन में आपका चैप्टर 4 में रखा गया है। तो चलिए एक एक करके इनके क्वालिफिकेशन को समझते हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि सबसे पहला एज लिमिट रखा गया है कि 50 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर सबसे पहला रखा गया है कि आपका मास्टर्स होना चाहिए, B.Ed होना जरूरी है। इसके साथ साथ एक्सपीरियंस होना आपको जरूरी है, और ये जो एक्सपीरियंस है टोटल ये आपका 12 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 4 ईयर का एक्सपीरियंस PGT के तौर पे आपका होना ही चाहिए, या अबव का आपका होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप PGT रहे हो, या फिर वाइस प्रिंसिपल, और या फिर अगर आप प्रिंसिपल भी रहे हो तो भी आपके लिए एक बेनिफिशियल रहेगा। डिजायरेबल क्या है, क्योंकि ये होना ही चाहिए कि एक्सपीरियंस वर्क होना चाहिए आपके पास रेसिडेंशियल स्कूल का, फुली रेसिडेंशियल स्कूल का। इसके साथ साथ प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में, और साथ ही साथ रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए। रीजनल लैंग्वेज से संबंधित ये है कि जैसे मान लीजिए आपकी पोस्टिंग तमिलनाडु में हो जाती है तो आपको वहाँ के रीजनल लैंग्वेज इट मीन तमिल आनी चाहिए, ये कहा गया है। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। तो आपको डेफिनेटली अगर आप 12 ईयर का एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं तो आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज तो होगा ही। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम देखें PGT के लिए क्या है, तो एक PGT के लिए एक सबसे पहला ये रखा गया है कि आपका जो एज है 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन एज रिलैक्सेशन मिलता है SC ST और OBC कैंडिडेट को, तो उन्हें गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल है, आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो सेंट्रल हो या
आपका स्टेट यूनिवर्सिटी और कहीं से भी आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन का जो आपका सब्जेक्ट है, वो कैसा होना चाहिए? तो वो आपके पोस्ट से रिलेटेड होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका जो मास्टर्स है इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट में होना चाहिए। हिंदी में अप्लाई करना चाहते हो हिंदी में, फिजिक्स में अप्लाई करना चाहते हो फिजिक्स में। सेम टू सेम जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उस पोस्ट में आपका मास्टर्स डिग्री होना ज़रूरी है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पर है या नहीं। अब इसके साथ-साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ-साथ आपको बीएड किया होना भी ज़रूरी है। बीएड डिग्री इज़ नेसेसरी। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? पीजीटी के लिए आपको बीएड प्लस मास्टर्स डिग्री आपको कंपल्सरी रखा गया है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जो कैंडिडेट 4 साल का जो कोर्स किए होते हैं इंटीग्रेटेड बीएड प्लस ग्रेजुएशन, उन्हें अलग से बीएड करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस की। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए सेम एज लिमिट रखा गया 40 इयर्स और इसके साथ-साथ एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एमएससी या एमसीए किया होना ज़रूरी है या फिर एमई या एमटेक, ये आपको किया होना ज़रूरी है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपसे बीएड डिग्री नहीं माँगा है। इसका मतलब जितने भी कैंडिडेट एमएससी, एमसीए, एमई, एमटेक किए हुए हैं, वे सभी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो आप बेझिझक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि 30 ईयर से ज़्यादा आपका एज लिमिट नहीं होना चाहिए। इसके साथ-साथ डिग्री ऑफ कॉमर्स, इसका मतलब आपको बीकॉम किया होना ज़रूरी है। कोई भी यूनिवर्सिटी से आप बीकॉम किए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल है। कोई और नहीं कुछ और चीज़ नहीं माँगा है इसमें। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए आप देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, इसका मतलब आपको 12वीं पास होना ज़रूरी है। इसके साथ-साथ टाइपिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, दोनों की टाइपिंग आपको आनी चाहिए। इसके साथ-साथ आप देखेंगे लैब अटेंडेंट के लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक एलिजिबिलिटी रखा गया है। 10th पास होना ज़रूरी है और डिप्लोमा इन लैबोरेटरी। अगर आप ये पास हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका मतलब अगर आप सिर्फ 12वीं पास हैं और आपने कोई और आगे की ना पढ़ाई की है, ना डिप्लोमा किया है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आपको 12वीं में साइंस स्ट्रीम होना ज़रूरी है। कि ये था हमारा पूरा जो पोस्ट जितने भी आए हुए हैं इसकी डिटेल्स, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन। आई होप आप सभी को ये सारी डिटेल समझ में आया होगा कि क्या आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, मिस मत कीजिए, ज़रूर अप्लाई कीजिए, कि ऐसा मौका बार-बार नहीं आता। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका सिलेक्शन इसमें कैसे होगा। तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, देन आपका एक एग्ज़ाम होगा, यानी प्री एग्ज़ाम होगा, देन इसमें एक मेंस एग्ज़ाम होगा और जो बड़े पोस्ट हैं, मीन्स प्रिंसिपल हैं, पीजीटी हैं, उनके लिए उनके लिए एक इंटरव्यू का सेशन रखा जाएगा। बाकी जो पोस्ट है, उनके लिए कौशल परीक्षा रखा जाएगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन यहाँ पर कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें क्या सिलेबस है, क्या इसकी डिटेल्स है, कैसे आप पढ़ाई करेंगे, ये सारी चीज़ों को हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाकर ले आएँगे, जहाँ पर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें सिलेबस क्या है, कैसे आप पढ़ेंगे, क्या पैटर्न है, सारी चीज़ें कवर करेंगे। यहाँ पे मेन बात ये है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका लास्ट डेट है 31 जुलाई 2023। ये इसका लास्ट डेट है, तो इसे मिस मत कीजिए। आज 29 हो गया, 3 दिन है आपके पास, मौका मिस मत करिए इसे, ज़रूर फ़ील कीजिए। हमें ये लगा कि ये जो छूट ना जाए आपसे, इसीलिए हम इसके लिए तुरंत एक वीडियो लेकर आए। इसीलिए आपके पास 3 दिन का समय है, इसे मिस मत करिए, इसे फ़ील कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फ़ॉलो भी करते रहिए। थैंक यू।